बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाही, यूर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, जिनमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ना, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। क्लियर होगी बात। इस लेक्चर में मैं इसको ड्राइव करवाऊंगा और कुछ इसमें से ना डिडक्शन होंगी, वो मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करवाऊंगा। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए 10.1 एक्सरसाइज को करने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अल्फा बीटा, यहाँ पे हमारे पास एंगल हैं दो, तो अल्फा और बीटा ये आपने जहन में रखना है। अल्फा बीटा किससे बिलोंग कर रहा है? रियल से। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर से। क्लियर। ये आई आर नहीं लिखा हुआ, ये बेसिकली रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को ये शो करता है। क्लियर। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या? कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। एक तो इसको आपको एमसीक्यूज के लिए भी याद होना चाहिए। एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या? क्लियर। तो क्या है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। एक चीज होगी। अब इसको प्रूव करने के लिए ना कुछ चीजें आपको चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है। तो आइए हम इसको लिखते हैं, डिस्टेंस फार्मूले को। जी, डिस्टेंस फार्मूला, ये मैंने ना एक्स वाई प्लेन बना ली। ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। लेट्स सपोज कि हमारे पास ना दो पॉइंट्स हैं प्लेन में। ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी आ गया। क्लियर। इसको मैं नाम देता हूं बी का। क्लियर। अगर आपने ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 लेट्स सपोज के, और इसके y1 और b के x2 और y2। ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ ये फार्मूला। तो अगर a और b के दरमियान मुझे डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है? a और b के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। ये मैं चीज़ें आपको बिल्कुल स्टार्ट से समझा रहा हूँ ताकि आप फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अच्छे तरीके से समझ सको, क्योंकि इसके लिए मुझे डिस्टेंस फार्मूला चाहिए, तो इस वजह से साथ में मेंशन कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या है? मॉड, मतलब डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हैं किस किस के दरमियान? ए और बी के दरमियान है, ऐसा ही है, ए और बी, ये डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हैं। तो ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये रिजल्ट आपके पास आता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात। तो ये आपने जहन में रखना है। एक तो मैं इस चीज़ को आगे इस्तेमाल करूंगा डिस्टेंस फार्मूले को फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करने के लिए, ठीक है। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे, तो आइए अब उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज कि हमारे पास ना प्लेन में कोई एक पॉइंट है, ओरिजिन से लेके इधर तक यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए, और ये आपके पास क्या है? ओरिजिन है। क्लियर होगी बात। अब ना मुझे इसको अप्रोच करना है, इस पॉइंट को अप्रोच करना है, ऐसा ही है। और ये पॉइंट क्या है? ए है आपकी प्लेन में। क्लियर। यहां से ना अगर मैंने इस पॉइंट तक जाना है तो यहां से मैं x यूनिट मूव करूंगा। एग्री करते हो? यहां से मैं x यूनिट मूव करूंगा और इधर से मैं y यूनिट मूव करूंगा। एग्री करते हो इस बात से? क्लियर। यहां से मैं कितने यूनिट मूव करूंगा? x, और यहां से कितने यूनिट मूव करूंगा? y यूनिट मूव करूंगा, अगर मैंने उस पॉइंट को क्या करना है? अप्रोच करना है, ऐसा ही है। तो ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। तो और लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई भी आपके पास एंगल है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। क्लियर। इसको मैं h से डिनोट कर लेता हूँ। क्लियर। तो अगर इस a पॉइंट को मुझे अप्रोच करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से x यूनिट मूव करना पड़ेगा और यहाँ से इधर y यूनिट मूव करना पड़ेगा। तो मैं इस पॉइंट को अप्रोच कर जाऊंगा। तो ये आपके पास क्या आ गया? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल आएंगे? x, y। ये तो आपके पास था एक केस। अब जो केस डिस्कस होना है, जो इस्तेमाल होना है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, उसको आपने समझना है, ठीक है। मैं फिर एक एक्स वाई प्लेन बनाता हूं। अब ना पहले वाला केस क्या था? क्लियर। कि अगर लेट्स सपोज आपने इस पॉइंट ए को अप्रोच करना था, ठीक है, तो आप एक्स यूनिट मूव किए, ऐसा ही आपने क्या मूव किया? एक्स यूनिट। क्लियर।
और इधर से आपने y यूनिट मूव किया तो आपने उस पॉइंट को अप्रोच कर लिया। अब ना थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये आपके पास क्या है, गिवन है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। हाइपोटेन्यूज गिवन है और ओ ए जो है एंगल बना रहा है अल्फा, लेकिन आपके पास x भी अननोन है, x आपको नहीं पता, ओके, और y भी आपको नहीं पता, लेकिन आपने इस पॉइंट A को अप्रोच करना है। तो ये आप अभी पढ़ चुके हो, यहां पे जो ये आपने किया, ये यहां पे इसका x कोऑर्डिनेट x होगा और इधर क्या होगा, y। अगर मुझे x और y की वैल्यू मिल जाए तो इस पॉइंट को अप्रोच किया जा सकता है, ऐसा ही है। तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा इसके लिए, अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन हो, आपके पास एंगल जो अल्फा हमने यहां पे लेट किया वो गिवन हो, तो आप इस पॉइंट को कैसे अप्रोच करोगे। इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए आपको यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो जरा याद करें, आपने मैट्रिक में एक लाइन सुनी होगी, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, एग्री करते हो इस बात से। तो आपको पता है साइन किसकी इक्वल होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, y, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, h। लेट्स सपोज कि h गिवन है, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू h साइन अल्फा। क्लियर। अब अगर मुझे y की वैल्यू मिल गई है तो इसका मतलब है इसका y कोऑर्डिनेट तो आ चुका है, अब मुझे x कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए। क्लियर। लेट्स सपोज के हम ले लेते हैं cos किसकी इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ऐसा ही है। क्लियर। यहां पे बेस क्या है, इसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, x से, तो इसको मैं लिख देता हूं x। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू h कॉज ऑफ अल्फा। तो ये आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, h कॉज अल्फा और यहां पे h साइन अल्फा। एग्री करते हो इस बात से। क्लियर। तो अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन हो और एंगल गिवन हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। लेट्स सपोज के हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 100 है तो ये आ जाएगा 100 कॉस अल्फा और 100 साइन अल्फा। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन। तो ये कॉन्सेप्ट मैं इस्तेमाल करूंगा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करने के लिए, ठीक है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, आपके पास एंगल गिवन है, तो उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा और हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। आइए इसको प्रूव करते हैं। कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और अल्फा बीटा किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए ना कहता है कंसीडर अ यूनिट सर्कल, कहता है यूनिट सर्कल ले लेते हैं। यूनिट सर्कल उसको कहते हैं जिसका रेडियस आपके पास क्या हो, 1 हो, और जिसका सेंटर आपके पास क्या है, ओरिजिन है। क्लियर होगी बात यहां तक कि आपने एक यूनिट सर्कल लिया जिसका सेंटर ओरिजिन है, और यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, जिसका रेडियस 1 हो। ओके हो गया। अब यहां पे ना हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट ए ले लेते हैं और एक पॉइंट बी ले लेते हैं सर्कल के ऊपर, ठीक होगी बात। ये हमारे पास फर्ज करें जी पॉइंट ए आ गया। क्लियर। ये पॉइंट ए आ गया, एक और जो पॉइंट ये जो ओ ए है, क्लियर, ये आपके पास एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, ये साथ मैंने मेंशन किया हुआ है यहां पे। क्लियर होगी बात। और एक और पॉइंट ले लेते हैं, वो पॉइंट है आपके पास बी, ये पॉइंट आपके पास है बी। क्लियर। और एक पॉइंट आपने क्या लिया था, एक पॉइंट आपने लिया था ए यूनिट सर्कल के ऊपर। तो मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ आपको ना याद भी इधर ही हो जाए कि आपके पास एक यूनिट सर्कल है, आपने 2 पॉइंट्स लिए, यूनिट सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया। टर्मिनल आर्म ओ ए की एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, कितना एंगल बना रही है, अल्फा। लेट्स सपोज कि ये हम कर लेते हैं, मैं इसको कह देता हूं ये है अल्फा, ओके। और ओ बी जो एंगल बना रही है ना, ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस के साथ एंगल इसके अल्फा, और ओ बी जो एक्स एक्सिस के साथ बना रही है ना, इसको हम कह देते हैं बीटा। क्लियर यहां तक। तो फिर इन दोनों के दरमियान कितना एंगल होगा, ये कितना होगा, ये वाला एंगल जो मैं पर अल्फा माइनस बीटा, ये जहन में रखना है। क्लियर होगी बात। तो ये देखो एंगल बी ओ ए किसकी इक्वल आ गया, अल्फा माइनस बीटा के। क्लियर। कहता है आपने एक और पॉइंट लेना है, वो है पॉइंट डी।
कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर ही ये पॉइंट डी ले लिया हमने। क्लियर होगी बात, एक्स एक्सिस के ऊपर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये तो बड़े आराम से लिखे जा सकते हैं। और आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और ये यूनिट सर्कल है तो इधर से लेके इधर तक का ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, 1। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये भी क्लियर हो गया। अब कहता है कि एक पॉइंट आपने और लेना है यूनिट सर्कल के ऊपर, ठीक है। उस पॉइंट को मैं कह देता हूं सी। क्लियर होगी बात। और इस तरह वो पॉइंट लेना है कि जितना एंगल आपके पास ऊपर अल्फा माइनस बीटा है बी ओ ए के दरमियान, उतना ही एंगल आपके इसके पास होना चाहिए डी ओ सी के दरमियान। तो बहरहाल पहले एक पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने एक पॉइंट ले लिया सी, और ये पॉइंट उस तरह लेना है कि बी ओ ए के दरमियान जो एंगल है अल्फा माइनस बीटा, तो सेम वही एंगल होना चाहिए डी ओ सी के दरमियान भी। तो इधर भी कितना होना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा। उम्मीद है ये पॉइंट्स इतने आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं एक दफा फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको याद हो जाए। इसको प्रूव करने के लिए आपके पास एक यूनिट सर्कल होना चाहिए। यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 हो। क्लियर। और ऐसा सर्कल लिया गया जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। अब 2 पॉइंट्स आपने ले लिए यूनिट सर्कल के ऊपर, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। जो टर्मिनल आर्म है ओ ए, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, और टर्मिनल आर्म ओ बी जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ बीटा। इन दोनों के दरमियान जितना एंगल है वो अल्फा माइनस बीटा है। एक पॉइंट हमने और लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो है पॉइंट डी। वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई 0 होगा, और ये यूनिट सर्कल है तो एक्स की वैल्यू 1 होगी। सेम इसी तरह एक पॉइंट यूनिट सर्कल के ऊपर और लेना है, उस पॉइंट को नाम देना है सी। ऐसा ही है, लेकिन वो पॉइंट आपने इस तरह लेना है कि जितना बी ओ ए के दरमियान एंगल होगा इतना ही एंगल्स डी ओ सी के दरमियान में होना चाहिए। क्लियर यहां तक। अब मेन काम है इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना। तो इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे। आपको पता है ओ ए भी 1 है, ओ बी भी 1 है, ओ सी भी 1 है, और ओ डी वाला ये डिस्टेंस भी 1 है। इसका मतलब है आपके पास हाइपोटेन्यूज की तो वैल्यू 1 है। अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हो पॉइंट ए के, किसके, पॉइंट ए के, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है, मतलब ये वाला डिस्टेंस 1 है। तो ये क्या बनेगा, कॉज अल्फा हाइपोटेन्यूज इंटू कॉज अल्फा, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो 1 है, कॉज अल्फा साइन अल्फा। क्लियर। अगर मुझे बी के लिखने हैं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बीटा, ये कॉस बीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा, साइन बीटा। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, क्लियर, और सी का एंगल कितना है, अल्फा माइनस बीटा, ऐसा ही है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स उसी कलर से मैं लिखता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि ये किसके लिखे गए। क्लियर। सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा। ऐसे ही आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई जाती, तो साइन, ऊपर मैंने बार लगा दिया, साइन अल्फा माइनस बीटा। क्लियर। तो उम्मीद है ये कोऑर्डिनेट्स भी आपको लिखने अब आ गए होंगे। क्लियर। अब जरा गौर करो, अगर ज्वाइन कर दूं मैं, किस किस को ज्वाइन करूं, मैं ज्वाइन करने लगा हूं डिफरेंट कलर से ताकि आपका ये ए को ज्वाइन कर देना है आपने किसके साथ, बी के साथ, और बी को ज्वाइन कर देना है आपने किसके साथ, डी के साथ। तो ये 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक ट्राइंगल बी ओ ए बन गई है और एक ट्राइंगल डी ओ सी बन गई है। तो जरा गौर करो इन दोनों ट्राइंगल में क्या सिमिलर बात क्या आ रही है। देखो ओ ए 1 की इक्वल है क्योंकि यूनिट सर्कल है, ओ बी भी 1 की इक्वल है। इसी तरह ओ सी भी 1 की इक्वल है और ओ डी भी 1 की इक्वल है। इसका मतलब है ये ट्राइंगल सिमिलर है और दोनों के दरमियान एंगल भी सेम है, अल्फा माइनस बीटा। तो मैट्रिक में आपने थ्योरम्स पढ़े थे, अगर 2 साइड्स और एक एंगल बराबर हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ऐसे ही है। तो अगर ओ ए बराबर है ओ सी के, ओ बी बराबर है ओ डी के, और एंगल बिटवीन देम अल्फा माइनस बीटा वो भी सेम है, तो इसका मतलब है इन दोनों की बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनको भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो रिमेनिंग साइड कौन सी बच गई, ए बी बच गई और सी डी बच गई। ऐसे ही है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इस वजह से लिखा है क्योंकि ए बी को आपने अगर कैलकुलेट करना है तो वो डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट होगा और उसके ऊपर रेडिकल साइन आता है, स्क्वायर रूट आता है। ऐसे ही है। क्लियर। तो उसको रिमूव करने के लिए और कोई रीजन नहीं है। इसका मतलब अगर ये ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी रिमेनिंग साइड्स और वो क्या है, ए बी और सी डी भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था। अब ए बी का होल स्क्वायर। क्लियर। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ए
बी का आपने डिस्टेंस निकालना है, तो क्या फार्मूला था डिस्टेंस फार्मूला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात यहां तक, कोई कंफ्यूजन? तो आइए अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था, मैं इधर साइड पे ना फिर आपके लिए एक दफा मेंशन कर देता हूं, डी। अब मैं स्क्वायर के साथ लिख दूंगा ना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। तो क्या लिखवाया था, y2 स्क्वायर लूंगा तो अंडर रूट नहीं ना आएगा, y2 माइनस, बल्कि एक काम करते हैं आपके लिए ना थोड़ी सी और आसानी में कर देता हूं। क्लियर, इसको ना ये स्क्वायर भी उड़ा देते हैं ताकि आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्या था, अंडर रूट स्क्वायर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो d अगर मैं इसका स्क्वायर लूं, अब आपको समझ लग जाएगी, क्योंकि इधर जो हमने लिखा है ab का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का होल स्क्वायर। अब आपको समझ लगेगी y2 माइनस y1, फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा। ओके हो गया। आइए अब चलते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के भी हैं, बी के भी हैं, सी के भी हैं और डी के भी हैं। क्लियर, अब हमने पहले निकाल लेना है ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का होल स्क्वायर है। तो ए बी कैसे निकलेगा बेटा, ए बी, अब इधर देखो मैं आपकी आसानी के लिए ए बी निकालना है ना, तो ये हमारे पास x1 आ जाएगा, ये हमारे पास y1 आ गया, ये आपके पास x2 और ये आपके पास y2। क्लियर, तो क्या बनेगा फार्मूला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बनेगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। इधर मैं लिखता हूं साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी डी। और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, मैं इधर साथ अलहदा जरा मेंशन करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ लगे। ये कोऑर्डिनेट्स थे डी के 1,0, ये कोऑर्डिनेट्स है डी के। तो अब आपने सी डी का होल स्क्वायर, सी डी निकालना है, तो सी डी, ये सी वाले आपके पास ये x1, ये आपके पास y1 और डी है, तो ये आपके पास x2 और ये क्या आ जाएगा y2। तो क्या फार्मूला है, और डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर, बस अब इसको आपने फर्दर क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन बीटा और साइन अल्फा। ये आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया। नेक्स्ट सेम उसी तरह कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। क्लियर, माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस 2 कॉस बीटा और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 माइनस, तो ये खाली क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। क्लियर होगी बात, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद नेक्स्ट 2ab, 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर यहां तक। अब आइए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, जरा गौर करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इनको हम अरेंज कर लेंगे। आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसकी इक्वल होता है, 1 के। सेम इसी तरह साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी 1 होता है। तो इसको मैं अरेंज करके लिखता हूं, बल्कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, ये जो रेड वाला है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 आ गया। क्लियर, नेक्स्ट प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी किसकी इक्वल आ गया, 1 की इक्वल आ गया। नेक्स्ट माइनस 2 साइन बीटा
और साइन अल्फा उसी तरह, -2 कॉस बीटा और कॉस अल्फा उसी तरह। उसके बाद अब जरा गौर करना है, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये देखो साइन स्क्वायर आगे अल्फा माइनस बीटा एंगल है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इनकी जगह पे भी क्या आ जाएगा 1। ओके हो गया। आगे +1 -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये एज इट इज क्लियर। अब देखते हैं कैंसिल क्या क्या हो रहा है। ये आपके पास 1 + 1 2 -2 साइन बीटा साइन अल्फा -2 कॉस बीटा और कॉस अल्फा इक्वल 1 + 1 2 -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और बाकी में से अब -2 कॉमन निकालो जरा इसमें से। ये -2 कॉमन निकल आया, बाकियों को अरेंज करके लिख लेते हैं हम। -2 अरेंज करके लिख लो, साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कॉस अल्फा और कॉस बीटा। क्लियर। विच इज इक्वल टू -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब तो ब्रैकेट लगा सकते हैं ना स्क्वायर वाली, क्योंकि एक ही स्क्वायर लगानी है। क्लियर। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये -2 और -2, तो रिजल्ट जो आपके पास बच गया, मैं इसको यूं करके लिख लगा हूं, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। अब इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहते हैं, आइए इसको अब डिस्कस करते हैं। अगर पेपर में ये शॉर्ट में आए कि आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखना है, तो आपने कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। लेकिन अगर वो प्रूफ करने के लिए आ जाए, तो ये सारी वर्किंग जो मैंने आपको सिखाई है ये आपको आनी चाहिए। ठीक है। आइए अब इस बात को समझते हैं कि इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहा जाता है। अच्छा, ड्राइव आपने कर लिया और इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको ऐसा कहा क्यों जाता है, इससे बहुत सारी आइडेंटिटीज और बहुत सारे फार्मूलाज ड्राइव किए जा सकते हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा से। इस वजह से इसको बोला जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एक चीज आपने याद रखनी है, आइए कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, कुछ रिजल्ट्स कुछ डिडक्शंस हैं जो हमने इसमें निकालनी है। क्लियर। और वो इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 10.1 में इस्तेमाल होनी है। ठीक है। अब आपको पता है अल्फा बीटा किससे बिलोंग कर रहा था, रियल से। अगर इस फार्मूले में इधर देखना है, अगर इसमें ये जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, अगर मैं रीप्लेस करूं, ये चीजें जहन में रखनी है, रीप्लेस बीटा बाय अल्फा। ओके हो गया। इसको जरा रीप्लेस करें, क्या बनेगा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा की जगह अल्फा, क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो आप रीप्लेस कर सकते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। अल्फा माइनस अल्फा 0, कॉस 0 किसकी इक्वल होता है, 1 के, और ये कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा विच इज साइन स्क्वायर अल्फा। जरा याद करो, ये फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये बड़ी बेसिक आइडेंटिटी है। इस तरह की 2 आइडेंटिटीज और हैं जिनको आप पैथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहते हो। ठीक है। अब अगली भी अगर हम ड्राइव करें, अगर इसको मैं दोनों साइडों पे किससे डिवाइड कर लूं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूं, क्या करूं, अगर मैं इसको डिवाइड करूं दोनों साइडों पे कॉस स्क्वायर से, तो ये क्या बनेगा, 1/cos स्क्वायर। जरा गौर करना, ये 1 अगर मैं डिवाइड करता हूं 1/cos स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर 1, और प्लस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, ये क्या आ गया, टेन स्क्वायर। ओके हो गया। अगर इसी जो बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, इसको मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड करूं, तो 1/sin स्क्वायर आपको पता है किसकी इक्वल होता है, कोसिकेंड स्क्वायर के।
कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर रिजल्ट क्या आ गया 1। तो ये आपके पास जो 3 आई हैं ये कौन सी आइडेंटिटीज कहलाती हैं? पैथागोरियन आइडेंटिटीज। क्लियर होगी बात? तो जरा गौर करो, इनको भी हमने कहां से ड्राइव किया? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। क्लियर होगी बात? इस वजह से इससे बहुत सारी आइडेंटिटीज और बहुत सारे फार्मूलाज ड्राइव किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं वो करते हैं। देखें, अब आपके पास ना फार्मूला क्या है, इसको मैं जरा हाईलाइट करता हूं। आपके पास ये फार्मूला क्या है? कॉज अल्फा माइनस बीटा। अगर आप चाहो कि यहां पे कॉज अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? कॉज अल्फा प्लस बीटा। ठीक होगी बात? तो इसको मैं नाम दे देता हूं। देखो 1 तो आप पहले इस्तेमाल कर चुके, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूं। ये आपके पास क्या आ गई है? 2। क्लियर? इसको हमने आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, इसको याद रखना है। इसको हमने नाम दे दिया 2 का। क्लियर? ओके हो गया। कॉज अल्फा माइनस, सॉरी ये हमारे पास है 1, क्योंकि अभी हमने ना ये तो हमारे पास आ गई है 1 बेसिक जो बनी थी। क्लियर? ये कॉज अल्फा माइनस बीटा है जो फंडामेंटल लॉ। अगर मैं ड्राइव करना चाहता हूं सेम इसी तरह कॉज अल्फा प्लस बीटा को, अगर मैं यूं करूं रिप्लेस अल्फा प्लस बीटा बनाना चाहता हूं, अगर रिप्लेस करूं मैं बीटा को माइनस बीटा से, ऐसे रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, एक बेसिक सा मैथ है यहां पे। तो बीटा की जगह माइनस बीटा आएगा तो टोटल क्या बन जाएगा? कॉज अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। तो ये देखें, आप एक और फार्मूला ड्राइव कर लेंगे यहां से, कॉस अल्फा, कॉस बीटा की जगह माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा, और साइन बीटा की जगह माइनस बीटा। क्लियर? तो यहां पे क्या है? कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल कॉस अल्फा। आपको पता है कॉस हो एंगल के साथ नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव साइन अब्सॉर्ब हो जाता है, तो यहां पे क्या आएगा? कॉस बीटा। क्लियर? अगर आपको ये बात नहीं क्लियर कि ये जो अब्सॉर्ब होने वाली बात की है, तो ये आपने इधर याद रख लेनी है। हालांकि मैं तो ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्योंकि आपने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं। नहीं अगर क्लियर ये चीज, तो मैं इधर साथ मेंशन कर देता हूं। साइन हो एंगल के साथ माइनस हो, ये माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर? सेम इसके रेसिप्रोकल का भी यही होगा। कोसिकेंट है ना साइन का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट माइनस अल्फा हो तो ये माइनस क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्लियर? लेकिन कॉस के साथ क्या होगा? ये नेगेटिव साइन जो हो जाएगा ना, अब्सॉर्ब हो जाएगा। ओके हो गया? सेम इसके रेसिप्रोकल का, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? अब्सॉर्ब होकर क्या आ जाएगा? सीकेंट अल्फा। इसी तरह टेन नेगेटिव हो, और इनका प्रूव यूनिट सर्कल से हो सकता है, माइनस टेन अल्फा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। सेम इसके रेसिप्रोकल के साथ भी यही होगा। कॉट माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा आपके पास आ जाएगा। तो सिर्फ आपके पास जो कॉज और सीकेंट है वो नेगेटिव साइन को क्या कर लेंगे? अब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, आइए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास क्या बनेगा? अब्सॉर्ब हो गया। और नेक्स्ट ये आपके पास बन रहा था साइन अल्फा। अच्छा, अब देखो ये साइन आ गया, नेगेटिव साइन है, माइनस बीटा, मतलब बीटा के साथ नेगेटिव साइन है, तो ये माइनस किधर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये इस माइनस को मैं यहां पे लिखने लगा हूं। ठीक होगी बात? ये माइनस क्या आ गया? यहां पे आ गया माइनस साइन अल्फा, और ये साइन बीटा। तो जरा गौर करो, आपने तो एक और फार्मूला ड्राइव कर लिया, एक और डिडक्शन आ गई है कॉज अल्फा प्लस बीटा की। तो इसको भी आइए हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया? कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, और इसको मैं नाम दे देता हूं 2 का। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब दो
एक तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कॉज अल्फा माइनस बीटा आपके पास आ चुका है, उसके बाद उसी से आपने एक और रिजल्ट डिडक्ट किया है विच इज कॉज अल्फा प्लस बीटा। आइए मजीद कुछ डिडक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जो फार्मूले आपने इस्तेमाल करने उनमें आपके हेल्प करेंगी, ठीक है। चले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, ठीक है। अगर मैं कहूं रिप्लेस अल्फा बाय पाई बाय 2, क्योंकि अगर 90 के साथ आ जाए ना तो ये चीजें और बड़ी आसान हो जाएंगी। अगर क्योंकि अल्फा भी आपके पास रियल नंबर है, पाई बाय 2 भी आपके पास रियल नंबर है, ठीक है। किसके अंदर रिप्लेस करना है? 2 के अंदर। रिप्लेस अल्फा बाय पाई बाय 2 इन 2। अब जरा गौर करो, इसमें मैं रिप्लेस करता हूं, ये रिजल्ट्स मैं आगे इस्तेमाल करूंगा। अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा की जगह पाई बाय 2 प्लस बीटा इक्वल टू, जरा गौर करो, अल्फा की जगह पुट करते हैं, कॉस अल्फा की जगह पाई बाय 2, साथ आ जाएगा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा की जगह आ जाएगा पाई बाय 2 विच इज 90। पाई बाय 2 आपको पता है 90 की इक्वल होता है, तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिल गया, कॉस पाई बाय 2 प्लस बीटा इक्वल टू कॉस 90। पाई बाय 2 का क्या मतलब होता है? कॉस 90 0 0 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा 0 और साइन 90 1 होता है। मैं साइड पे मेंशन करने लगा हूं, कॉस पाई बाय 2 इक्वल टू 0 एंड साइन पाई बाय 2 साइन 90 आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो विच इज 1। तो ये सारा क्या हो जाएगा? ये सारा 0 और साइन 91, तो रिजल्ट मेरे पास क्या निकल आया है? माइनस साइन बीटा। ये मेरे पास एक डिडक्शन निकली है जो आगे मैं साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा को ड्राइव करने में इस्तेमाल करूंगा। क्लियर? और इसको मैं नाम दे देता हूं 3 का। क्लियर? अब एक और रिप्लेस, क्योंकि ये रिजल्ट्स मैं दोबारा, क्योंकि कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा आ चुका है, अब हमें आगे चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। इस वजह से मुझे वो वैल्यूज लेके आनी है। तो अब मैं लिखने लगा हूं रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा इन 3। ये तो आसान सा हो गया, इसमें पुट करो जरा, कॉस पाई बाय 2 माइनस बीटा। जरा गौर करो, पाई बाय 2 प्लस बीटा का आंसर आपके पास क्या निकला था? माइनस साइन बीटा आपके पास निकला, ऐसा ही है। तो इधर माइनस साइन बीटा की जगह माइनस बीटा पुट करें तो यहां से जो डिडक्शन आएगी आपके पास, कॉस पाई बाय 2 माइनस बीटा, तो आपको पता है साइन नेगेटिव साइन को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, बाहर निकाल देगा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन बीटा। और इसको मैं नाम दे देता हूं 4 का। हाईलाइट कर लेते हैं जरा इसको। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं 4 का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनकी जरूरत मुझे क्यों पड़ेगी? जब आगे मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा को आपने क्या करना है? ड्राइव करना है। तो क्लियर होगी बात। अब आखिरी रिप्लेस, बस एक दो बातें और हैं, उसके बाद आपके पास देखना साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा का आपके पास बड़े आराम से फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। क्लियर? तो रिप्लेस बीटा बाय पाई बाय 2 प्लस बीटा इन 4। ओके, पाई बाय 2 प्लस बीटा इन 4, बीटा की जगह तो ये क्या बनेगा? कुछ यूं शक्ल बन जाएगी, कॉस पाई बाय 2 माइनस बीटा की जगह क्या आ जाएगा? पाई बाय 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा की जगह पाई बाय 2 प्लस बीटा। कैंसल क्या क्या हो रहा है? ये कैंसल हो गया। ये रिजल्ट आपके पास क्या बच रहा है?
कॉस, ये रिजल्ट कुछ यूं बच गया, कॉस माइनस बीटा इक्वल साइन पाई बाय 2 प्लस बीटा। थोड़ा मैं इसको अरेंज करके लिख लेता हूं, तो साइन पाई बाय 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस, और माइनस बीटा नेगेटिव साइन है कॉस के साथ तो अब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको मैं नाम देता हूं कॉस बीटा। ये इक्वेशन 5 आ गई। क्लियर, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। क्लियर, तो इसका मतलब है साइन पाई बाय 2 प्लस बीटा किसकी इक्वल आ गया, कॉस बीटा के। क्लियर, अब रिप्लेस अल्फा, ये लास्ट होगा, उसके बाद देखना आपके पास फार्मूले सारे ड्राइव हो जाएंगे। रिप्लेस अल्फा बाय पाई बाय 2, रिप्लेस अल्फा बाय पाई बाय 2 प्लस अल्फा इन 2। अब 2 तो ऊपर रह गई है, मैं इधर साइड पे मेंशन कर देता हूं 2 क्या थी आपके पास, ये इधर मेंशन कर देता हूं। 2 आपके पास क्या थी, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, ये थी। क्लियर होगी बात। अब हमने करना क्या है, इसमें अल्फा को रिप्लेस करना था पाई बाय 2 प्लस अल्फा से, तो आइए रिप्लेस करते हैं इसमें। कॉस अल्फा की जगह पाई बाय 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपके पास क्या आएगा आगे, इज इक्वल टू कॉस अल्फा अल्फा की जगह हमने क्या किया, पाई बाय 2 प्लस अल्फा, पाई बाय 2 प्लस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये आ गया आपके पास, माइनस साइन अल्फा की जगह क्या आ गया, पाई बाय 2 प्लस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब आपको समझ लगेगी कि ऊपर वाली वैल्यूज हमने क्यों ड्राइव की हैं। आइए अब इसको लिखते हैं। सबसे पहली चीज इसको समझते हैं, कॉस पाई बाय 2 प्लस इधर जो भी एंगल है, ये बात समझनी है, ये कॉस लिखा हुआ और पाई बाय 2 आगे अल्फा प्लस बीटा एंगल है। अब ढूंढते हैं, आपने ऊपर एक रिजल्ट ड्राइव किया था कॉस पाई बाय 2 प्लस बीटा, तो रिजल्ट क्या आया था, माइनस साइन आगे जो भी एंगल था, तो यहां पे एंगल क्या था, बीटा था, कॉस था, पाई बाय 2 था और आगे एंगल बीटा था, तो इसका आंसर क्या आया था, माइनस साइन बीटा जो भी आगे एंगल, तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, एंगल अल्फा प्लस बीटा, तो इसका आंसर आपके पास क्या निकलेगा, माइनस साइन एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह एंगल ये लिख दिया, इक्वल टू। अब इसको देखना है, ये नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये जो है कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फा। अब कॉस पाई बाय 2 वाला ढूंढते हैं, कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ये देखो पाई बाय 2 सिर्फ एंगल बीटा यहां पे लिखा, इसका आंसर क्या आया, माइनस साइन आगे जो भी एंगल होगा, तो ये देखो कॉस पाई बाय 2 आ गया ना, तो इसका एंगल क्या आगे क्या आएगा, माइनस साइन, मैं एक मिनट उसी कलर से लिखता हूं, ये बनेगा माइनस साइन एंगल क्या है इधर, अल्फा आ जाएगा, बाकी ये कॉस बीटा उसी तरह, माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा। जरा ये देखो, ये पड़ा हुआ आपके पास, ये एक रिजल्ट हमने ड्राइव किया है, ये क्या है, पाई बाय 2 प्लस बीटा है। अब पाई बाय 2 है और साथ साइन है, तो आंसर किस में आ रहा है, कॉस में, आंसर किस में आएगा इसका, ये कॉस आ गया, एंगल उधर बीटा था तो इधर अल्फा है, उधर बीटा था तो बीटा आ गया, इधर अल्फा है तो अल्फा आ गया। क्लियर होगी बात, और साथ इधर क्या आ जाएगा, साइन बीटा। क्लियर, एक काम करते हैं, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस तो ये क्या बच जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस है प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा।
क्लियर, तो कैंसिल हो गया, तो यहां पे जो रिजल्ट बच गया आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू, इसको हम नाम दे देते हैं 6 का, और इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये आपने एक और फार्मूला ड्राइव कर लिया साइन अल्फा प्लस बीटा का। क्लियर। अब एक और सिमिलरली इसी तरह आप क्या कर सकते हो, अगर मैं बीटा को रिप्लेस कर लूं माइनस बीटा से, रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा, तो आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा की जगह माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा की जगह क्या आ गया, माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, ये माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस अल्फा और साइन बीटा। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो ये एक और फार्मूला आपके पास आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा का, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखिए आपने इतनी इंपॉर्टेंट ये डिडक्शन कर ली किससे, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से। ठीक है, अब दो और हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं। अगर हम चाहें कि हम टेन अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहते हैं, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर, तो वो कैसे निकलेगा, टेन अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है टेन किसकी इक्वल होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस के, ऐसा ही है। तो क्या मैं यूं लिख सकता हूं, साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस, ऐसा ही है। अब आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पड़ा हुआ है। साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है, ऊपर हम साइन अल्फा प्लस बीटा का और नीचे कॉस अल्फा प्लस बीटा का लिख लेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा, नीचे कॉस अल्फा प्लस बीटा का कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा और नीचे कॉस अल्फा प्लस बीटा का। लेकिन अगर मैं चाहूं कि ये फार्मूला मुझे टेन की सूरत में मिले, ये फार्मूला मुझे किस शक्ल में मिले, टेन की शक्ल में मिले, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइडों पे ना न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तमाम के तमाम एलिमेंट्स को ना किससे डिवाइड कर लूंगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा से मैं डिवाइड करता हूं। ठीक है, ताकि ये फार्मूला ना मुझे किस शक्ल में मिल जाए, टेन की शक्ल में मिल जाए। तो ये आपके पास क्या बनेगा, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर मैं हर एक को डिवाइड करूं, ऊपर इसको भी जो है न्यूमरेटर को भी, उसको भी मैं किससे डिवाइड करूं, कॉस अल्फा कॉस बीटा से, और डिनोमिनेटर को भी मैं किससे डिवाइड करूं, मैं साथ मेंशन कर देता हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फा और कॉस बीटा। इसका फायदा ये होगा कि ये मैक्सिमम किस में चले जाएंगे, टेन में चले जाएंगे। तो आइए इसको लिखते हैं, ये आपके पास क्या बनेगा, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल, इसको मैं डिवाइड करता हूं तो ये क्या बनेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय, हर एक को मैं अलग अलग कर लेता हूं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा और कॉस बीटा। सेम इसी तरह कॉस अल्फा
कॉस बीटा, डिनोमिनेटर को भी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। क्लियर? कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपके पास? कॉस बीटा कैंसिल, कॉस अल्फा कैंसिल, इधर से कॉस अल्फा कॉस बीटा ये सारा ही कैंसिल हो जाएगा। और यहां से क्या कैंसिल हो रहा है? साइन ओवर कॉस, यहां से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये जो आपके पास रिजल्ट बच रहा है, ये आपके पास रिजल्ट क्या बच रहा है? टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन ओवर कॉस टेन अल्फा प्लस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 यहां पे रह जाएगा और माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा टेन अल्फा और साइन बीटा ओवर कॉस बीटा टेन बीटा आ गया। क्लियर? तो ये आपने फार्मूला ड्राइव कर लिया टेन अल्फा प्लस बीटा का। अगर मुझे टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला चाहिए, टेन अल्फा माइनस, तो अगर मैं रिप्लेस कर दूं, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, इसको हाईलाइट हम कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया टेन अल्फा प्लस बीटा का। क्लियर? अगर मुझे टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला चाहिए, टेन अल्फा माइनस बीटा का, तो रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा। क्लियर? तो रिजल्ट क्या आएगा? टेन अल्फा माइनस बीटा, सिंपल, जहां जहां पे बीटा टेन अल्फा। अब आपको पता है ये क्या बन जाएगा? टेन बीटा की जगह माइनस बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा और टेन इधर क्या आ जाएगा? माइनस बीटा। क्लियर? तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बच जाएगा? टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टेन अल्फा, सॉरी यहां पे ना एक छोटी सी करेक्शन होने वाली है, यहां पे अल्फा आता है, मैंने गलती से बीटा लिख दिया था। टेन अल्फा आपको पता टेन एंगल के साथ माइनस हो, माइनस बाहर आ जाता है, तो टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1। अब ये टेन के साथ फिर एंगल के साथ माइनस है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस टेन अल्फा, और ये आपके पास क्या आ गया? टेन बीटा। तो ये आपके पास कुछ मेन आपके पास डिडक्शंस थी जो मैंने आपको करवा दी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से समझ आए, तो इस लेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर होगी बात? और आपको प्रूफ आना चाहिए फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक होगी बात? अगर आपने अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में, अपने क्लास फेलोज में इसको शेयर करें। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।